मैं से थोड़ा सा खिसकता है और बुद्धि में बात आती है मेरा है। अहमता और ममता पहला मोह का लक्षण। शरीर, मैं शरीर, मेरा शरीर, तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। फिर और मोह दलदल, मेरी मैया, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी भौजाई, मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, मेरी स्त्री, ये मेरा घर, ये मेरा बैंक बैलेंस, ये मेरा पद, इसी का नाम मोह रूपी दलदल है। समझ लीजिए, श्री भगवान कह रहे हैं कारण इनमें अहमता और ममता समर्पित हो गई, स्व समर्पित हो गया। ये इतनी जोर से मान्यता हो गई। किसी ने प्रश्न किया था एकांतिक में कि जब हम मरेंगे तो अपने मम्मी पापा से मिल लेंगे जाके, तो हमने कहा तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो पांच भौतिक देह तुम्हारे सामने ही नष्ट हो गया। अब वो जो जीव है, शरीर में अहमता ममता के कारण तुम्हें पुत्र समझता था, अब वो हटा। जैसे आप पिछले जन्म का क्षेत्र नहीं जानते कि आप कौन थे, आपके कितने लड़के थे, क्या थे, कुछ पता नहीं। ऐसे ही शरीर छूटते ही इसकी स्मृति खत्म। जहां उसका संस्कार वैसे लिखा जाता है, शरीर छूटते ही तुरंत भस्म करो, इस शरीर को नष्ट करो, चाहे गाड़ दो, जल में प्रवाहित कर दो या अग्नि के द्वारा। ऐसी क्रियाएं वर्णन है। अब तो प्राय या तो समाधि दे दी जाए या तो भस्म कर दिया जाए। जब वो जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इन दोनों के साथ जाता है, अब उसके कर्म के अनुसार वहां भेजा जाता है। जैसे ऊपर के जितने सब मायामय लोक ही हैं पर पुण्य में हैं, वो बहुत पुण्यात्मा, याज्ञिक, धर्मशील, तो वो स्वर्ग की अलग अलग भूमिकाओं वाले प्रदेशों में जाता है। स्वर्ग जैसे मृत्यु लोक, अब मृत्यु लोक में अमेरिका भी है, हॉलैंड है, थाईलैंड है, भारत है। भारत में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये ऐसा स्वर्गलोक कोई ऐसा नहीं कि एक गांव का नाम स्वर्गलोक है। ये मृत्यु लोक कितना बड़ा है। ऐसे स्वर्गलोक, अब उसमें भी पितर लोक है। अब वो जो पितर भगवान के स्वरूप हैं, जैसे भगवान कहते हैं मैं पितरों में अर्यमा हूं, तो जो हम पिंड दान करते हैं वो भगवान को प्राप्त होता है जाकर के, वही पितर स्वरूप से वहां विराजमान। अब वो जीव जहां गया है, यदि वो अपने कर्मानुसार नरक गया है तो आपका यहां दान पुण्य उनके प्रति किया हुआ उसको वहां प्राप्त होगा, वहां सहूलियत मिलेगी उसको। यदि वो स्वर्ग में गया है तो उसे प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि तुरंत मरा तुरंत योनि प्राप्त हो गई, निर्णय होता है उसका। अगर वो पुण्यात्मा है तो स्वर्ग में अमुक समय तक सुख भोगेगा, पापात्मा है तो नरक में। नरक कोई इतना नहीं कि एक है, जैसे मृत्यु लोक ऐसे नरक लोक, बड़े बड़े भयानक नरकों की सृष्टि है। अब मानो आपका सुकृत श्रेष्ठ, आप अमुक लोक में, अमुक प्रांत में, और आपका हे तो आप अलग, तो ये थोड़ी कि आप चले जाओगे वहां आ गए मेरे बेटा। ये तो किसी महान का, जैसे दशरथ जी, यहां शरीर छूटा तो स्वर्ग में परम पावन व्यवस्था में रह रहे थे, और जब भगवान ने रावण पर विजय प्राप्त की तो आकाश स्थित होकर के वो जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थित हो। वो कहीं थोड़ी पांच भौतिक देह, तो यही छीन कर दिया जाता है, यही अपने अपने तत्वों में मिल जाता है, और वो दिव्य नेत्रों से देखा जाता है। हाँ, फिर परिचय होता है। गोस्वामी जी दिव्य नेत्रों से देख रहे, दशरथ जी पधारे हुए भगवान से वार्ता कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां महाराज पांडु के रूप में विराजमान है। जब नारद जी से भेजा कि जाओ कह दो राजस्वी यज्ञ कर दे, सूक्ष्म शरीर, देव शरीर वहां विराजमान है। अब हमारा शरीर छूटा हमारे कर्म के अनुसार, अब वो किस लोक में जाएगा, पिता किस लोक में पहुंचा है, पिता कहां है, ये निर्णय अव्यक्त है, इसको नहीं बताया। पर मिलान नहीं हो सकता। मिलान ये हो सकता है कि पिता के जैसे कर्म के अनुसार जो गति हुई वही तुम्हारी गति हो, तो वहां पहुंच जाओगे। पर वहां वो सूक्ष्म शरीर में है, आप सूक्ष्म शरीर में हो, वहां संबंधों का विभाग नहीं है। ये मेरा बेटा आ गया, ऐसे संबंध मृत्यु लोक में माने जाते हैं। ये हमारा माना हुआ स्व, माता पिता भाई भौजाई पुत्री पुत्र, एक सीमा में मान लिया। शरीर में पहले स्व और फिर इनमें, इसी का नाम मोह कलिल है, मोह रूपी दलदल है। अनुकूल पदार्थ, अनुकूल वस्तु,
अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल घटना बड़ा सुखद, प्रतिकूल पदार्थ, प्रतिकूल वस्तु, प्रतिकूल व्यक्ति बड़ा दुखी, उद्विग्न, अशांत। यही मोह दलदल है। विषमता, पक्षपात, मात्सर्य, कामादि विकार, यही मोह दलदल है। इस मोह दलदल में जब तक बुद्धि फंसी रहती है तब तक असली सुख का परिचय ही नहीं मिलता। अब आप देख लो, बातें बनाने का नहीं है कि ज्ञान की बातें पढ़ ली और हम बातें बना रहे हैं। मोह रूपी दलदल से सदगुरु निकालता है, निकला हुआ महापुरुष। जैसे दलदल में आप फंस गए हो, अब आप जो चेष्टा करेंगे, भारी दलदल है तो उसमें धसना होता है चेष्टा से, इसलिए बिना चेष्टा के रुके रहो। कोई निकला हुआ आवे और हमको निकाल ले तो सदगुरु जो भगवान है, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। ये महामोह रूपी दलदल से निकालने के लिए जिनकी वाणी सूर्य के समान है, सूर्य के समान प्रकाश किया, महामोह रूपी अंधकार का नाश हो गया। कौन है? बोले गुरुदेव। कौन है? बोले हरि ने कृपा करके गुरुदेव रूप धारण किया। अब मोह दलदल से निकलने का प्रयास क्या? तुम स्वयं चैतन्य घन भगवान के अंश हो। तुमने गलती से शरीर आदि में अहमता ममता कर ली। हमारे रसिक महापुरुष जन इसी को बिल्कुल सरल भाषा में कहते हैं, एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को होए चकोर तू लखी वृंदावन चंदा। ऐ बावरे, तूने अपनी अहमता ममता इतनी फैला दी, इसी में फंस गया, महान दुख भोगेगा। क्या करो? ये अहमता ममता श्री जी के चरणों में दे दो। मैं श्री जी का, श्री जी हमारी, बस सिर्फ मैं श्री जी का, श्री जी हमारी। और इसी भावना का विस्तार कर दो। माता पिता भाई बंधु परिवार में कोई नहीं फंसा पाएगा। जिसे हम प्रायः कहते रहते हैं, भगवत भाव से सबका सेवन करो, ममता युक्त नहीं। ये ममता वो जहर है जो आपको जन्म जन्मांतर के चक्र में फांसता चला जाएगा। और सच्ची मानो कोई नहीं, 100 घड़े हैं, प्रतिबिंब सूर्य का एक का ही पड़ रहा है। एकमात्र भगवान ही सबके हृदय में, वही चैतन्य घन चेतना कर रहे। उन्हीं को देखो तो बच जाओगे, बाहरी रूप को देखकर फंस जाओगे। कैसे बचे? तो रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यस गाओ हर्षाओ, हितसो रीज रिझाओ। देवन को दुर्लभ नर देही तैने, सहज ही पाई मन भाई निधि पाई, फिर क्यों जान बूझ बिसराई। ए भाई, बहुत बढ़िया अवसर है मोह रूपी दलदल से निकलने का। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजु, करम बचन अरु जीते, मन पछतई है अवसर बीते। आखिरी पंक्तियों में कह रहे, तुम यहां फंस गए। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सवीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, मन पछतई है। ये संबंध नहीं, भगवत संबंध, सब में अपने प्रभु को। एक केवल भाव बदलना है, कहीं भागना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, भाव बदलना है, मेरे प्रभु। और सच्ची बात, मुक्त हो जाओगे सारे दुखों से, पाप पुण्य दोनों से मुक्त हो जाओगे। ये शरीर जड़ पदार्थ है, जड़ है, जड़। जैसे दीवार देख रहे हो, पृथ्वी, पानी, हवा, अग्नि, ये शब्द है, कहीं भी ठोको शब्द। शब्द आकाश का गुण है, आकाश तत्व। 5 तत्वों से बना हुआ ये है, और इसमें भी भगवान है। 5 तत्वों से बना हुआ ये है, इसमें भी भगवान है। कोई अंतर नहीं। अंतर बस ये है कि यहां जड़ रूप धारण कर लिया और यहां चैतन्य रूप धारण कर लिया। भगवान सर्वत्र हैं, भक्तों ने प्रकट कर लिया, जगह जगह से भगवान को प्रकट कर लिया। यहां भी भगवान है, मुर्दे में भी भगवान है। वहां अंतर्हित हो गए, यहां चैतन्य प्रकाशित हो गए। मुर्दे से भगवान को प्रकट किया, वेन के शरीर से महाराज पृथु के रूप में भगवान का अवतार है पृथु। ये सर्वत्र भगवान है।
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। लेकिन हम ऐसा नहीं भाव रखते, ये मैं हूं, ये जड़ है, जड़ तुम्हारा चैतन्य स्वरूप है, तुम परमात्म स्वरूप हो। भाई नहीं समझ पा रहे, बोले भगवान ने मुझे फंसा दिया। अरे तू खुद फंस गया, तू खुद फंस गया, किसी ने तुझे नहीं फंसाया। और जब तू छूटेगा तो कोई और नहीं बचेगा, तू ही तू होगा। ये पहेली है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नाही, एक ही रह जाएगा, वही है वही। चाहे उसे ब्रह्म कहो, चाहे उसे आप चैतन्य घन आत्मा कहो, वही है। अपना संबंध जिस जिससे तुमने मान लिया उसमें तुम फंस गए। स्वीकार करते हो कहां फंस गए? आपको लगता है बड़ा सुख मिल रहा है संबंधों में, इसी से तुम्हारी दुर्गति हो रही। एकमात्र भगवत भाव रखकर अन्य संबंध नहीं, भगवत भाव। और व्यवहार वैसे ही करो जैसा व्यवहार कर रहे हो। पत्नी के साथ पत्नी जैसा, पुत्री के साथ पुत्री जैसा, पुत्र के साथ पुत्र जैसा, व्यवहार में वही, भाव में आपके अंतर्गत रहे। सब में मेरे प्रभु है। जब वो अंतर ध्यान हो जाते तो इस शरीर को कोई नहीं रख पाता, जला दिया जाता है। अपना संबंध जितना तुम फैला दोगे उतना ही फंसते चले जाओगे भाई। फैलाओ, इतना फैलाओ कि कोई संसार में ना रह जाए हमारे संबंध के सिवा, वो होगा भगवत संबंध। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है, मेरी आत्मा है। फैलाओ, लेकिन नहीं, बस चार हमारे, ये हमारे, बस। अब इन हमारे की रक्षा के लिए और हमारे के सुख के लिए अगर हमें दूसरे के साथ कितना भी गंदा करना पड़े, हिंसा करना पड़े, दुखद करना पड़े, पापाचरण शुरू, फंसता चला गया। वास्तव में तुमने जिन जिन से संबंध माना है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, आप गौर से देखो वो क्या सदा रह पाएंगे? क्या तुम्हारा संबंध स्थायी है? क्या ये सदा तुम्हारे पास रह पाएंगे? वस्तु, व्यक्ति, स्थान तो आपके हृदय से निकलेगा नहीं, क्योंकि पीछे से देखते चले आ रहे हो। न तुम्हारा शरीर एक जैसा रहा और न एक जैसा कोई तुम्हारा शरीर संबंधी रहा। कोई भी पदार्थ है वो हर समय नाश को प्राप्त हो रहा है, कोई भी शरीर है वो हर समय नाश को प्राप्त हो रहा है। एक समय नवीन अवस्था, मुच्छ भी नहीं निकली थी, फिर मुच्छ निकली, फिर वो सफेद हो गई, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये अवस्थाएं बदल रही, ये नाशवान है। तू एक रस है। जब तू बालक था तब भी तू जानता था इस शरीर को, जवान हुआ तब भी जानता था, बूढ़ा है तब भी जानता है, और शरीर छोड़ेगा तब भी जानेगा। तो अभी जान लो कि शरीर तुम्हें छोड़ेगा, इससे राग मत करो। जब तुम्हारा ही शरीर तुम्हें छोड़ देगा तो और शरीरों की तो बात ही क्या। परंतु मोह के कारण ये दृष्टि नहीं हो पा रही है। अनेक प्रकार के नए नए संबंधों में वो सुख भोग रहा है, सुख खोज रहा है। अधिक से अधिक संसार के भोग मुझे प्राप्त हो जाए, ये है मोह, मोह रूपी दलदल। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिना मोह गए भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होता। ये मोह बहुत बड़ा दलदल, फंस गए। जैसे कोई राहगीर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने को भूल गया और बीच में मनोरंजन में फंस गया, बस ऐसी हमारी दुर्दशा हो गई। एक राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपनी प्रजा को ऐलान कर दिया, कल हम एक बाजार लगवाएंगे, उसके आखिरी में बैठेंगे और संध्या होते होते जो हमारे पास पहुंच जाएगा उसे राज सिंहासन पर बैठाल देंगे। अब तो पूरी प्रजा उत्साहित होकर सुबह से चली, पर बाजार में सब फ्री, खान पान, नाच गाना, दुनिया के सब भोग सामग्री। तो सबके मन में है कि अभी तो सुबह है, शाम तक पहुंचना है, सब फ्री है, खा लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं, भोग लेते हैं, सब भोग फ्री। और भोगों में ऐसी आसक्ति होती है कि और भोग लूं, और भोग लूं। शाम हो गई, पहुंचने वाली बात ही भूल गए कि मुझे राजा के पास पहुंचना था। एक आदमी, बस मुझे केवल राजा के पास पहुंचना है। जे ही बाजार से गुजरा, बहुत से आकर्षण और बहुत से उसे आवाहन कर रहे थे, आओ सुख भोगो,
उसने नहीं, मुझे आज पहले सिर्फ राजा से मिलना है। नेत्र नीचे किए और जाकर के राजा से मिले। राजा ने उसे अपने समान सिंहासन पर विराजमान किया। ये क्या दृष्टांत है? भगवान ने हमको मानव देह देकर कहा, जीवन की शाम होते होते यदि मुझे प्राप्त हो गए तो मैं सायुज्य, सारूप्य, सारिष्ट, सामीप्य, जो मोक्ष चाहोगे मैं प्रदान कर दूंगा। अब आ गई माया की बाजार हमारे सामने, आओ मनोरंजन करो। अब ऐसा मनोरंजन में फंस गए कि जीवन की शाम पता नहीं किस मिनट में हो जाए। भूल गए कि हम किस लिए आए थे। भूल गए हम किस लिए आए थे। आए थे कि सावधान होकर सब में भगवत भाव करते हुए, हर संबंध को प्रेम देते हुए, सबकी सेवा करके और अपने शाम होते होते जीवन की भगवान तक पहुंच जाएं। शाम कभी भी आखिरी श्वास हमारी शाम हो सकती है। हमारे जीवन की शाम के लिए सूर्य अस्त का नहीं, श्वास अस्त से है। जितनी श्वासें बस उतने ही चले गए, अन्यथा खिलौना बंद हो जाएगा। ए भाई, कोई भी श्वास आखिरी हो सकती है। प्यारे भक्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। आज की कथा का विषय बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, इन तीनों में सबसे पुराना धर्म कौन सा है। लेकिन इस विषय को समझते समय हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सभी धर्मों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। धर्म का उद्देश्य किसी से नफरत करना नहीं, बल्कि मनुष्य को सत्य, प्रेम, दया और अच्छे कर्मों की ओर ले जाना है। आज की कथा हमको अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हम केवल यह नहीं जानेंगे कि कौन सा धर्म कितना पुराना है, बल्कि यह भी समझेंगे कि सच्चा धर्म आखिर होता क्या है। बहुत समय पहले एक गांव में 3 मित्र रहते थे। तीनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। पहला मित्र हिंदू परिवार से था, दूसरा मुस्लिम परिवार से और तीसरा ईसाई परिवार से। तीनों बचपन से साथ खेलते, साथ पढ़ते और सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन गांव में एक विद्वान संत आए। उनकी चर्चा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए। संत जी ने धर्म, ईश्वर और मानवता के बारे में बहुत सुंदर बातें कही। संत जी की कथा समाप्त होने के बाद तीनों मित्र उनके पास पहुँचे। पहले मित्र ने पूछा, महाराज जी, संसार में बहुत से धर्म हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हिंदू, ईसाई और इस्लाम, इनमें सबसे पुराना धर्म कौन सा है। संत जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, प्रश्न अच्छा है, लेकिन इसका उत्तर केवल एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। पहले यह समझना होगा कि हम धर्म की शुरुआत किस आधार पर मान रहे हैं। तीनों मित्र ध्यान से संत जी की ओर देखने लगे। संत जी ने बोले, इतिहासकारों और समान ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार इन तीनों संगठित धार्मिक परंपराओं में हिंदू धर्म की जड़ें सबसे प्राचीन मानी जाती है। ईसाई धर्म की शुरुआत लगभग 2000 वर्ष पहले ईसा मसीह के शिक्षाओं से जुड़ी हुई है। इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं से जुड़ी है। लेकिन फिर संत जी ने हाथ उठाकर कहा, परंतु बेटा, केवल पुराना होना किसी की श्रेष्ठ या नया होना किसी की छोटा नहीं बनाता। सच्ची श्रेष्ठता मनुष्य के आचरण में होती है। संत जी ने तीनों मित्रों से पूछा, तुम्हारे अनुसार धर्म क्या है। पहले ने कहा, मंदिर जाना, दूसरे ने कहा, नमाज पढ़ना, तीसरे ने कहा, चर्च में प्रार्थना करना। संत जी ने कहा, ये सभी अपने अपने धर्म की उपासना के सुंदर तरीके हैं, लेकिन धर्म का सबसे गहरा अर्थ केवल पूजा पद्धति नहीं, धर्म वह है जो मनुष्य को सही मार्ग पर चलाए। यदि कोई व्यक्ति मंदिर जाता है लेकिन किसी गरीब को दुख देता है तो अपने आचरण का विचार करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नमाज पढ़ता है लेकिन दूसरों से नफरत करता है तो उसे अपने व्यवहार को सुधारना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है लेकिन किसी कमजोर इंसान की सहायता नहीं करता तो उसे भी अपने कर्मों को देखना चाहिए। संत जी ने बोले, ईश्वर को केवल शब्द नहीं चाहिए, ईश्वर को मन की सच्चाई चाहिए। हिंदू धर्म की परंपरा अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। इसकी कोई एक निश्चित स्थापना तिथि केवल एक स्थापना नहीं माना जाता। इसकी परंपराएं बहुत लंबे समय में विकसित हुई है। और ईसाई धर्म की शुरुआत ईसा मसीह की शिक्षाओं और उनके जीवन से जुड़ी धार्मिक परंपरा से जुड़ी हुई है। इसमें प्रेम, क्षमा, दया और सेवा की विशेष महत्व दिया गया है। इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं शताब्दी में अरब क्षेत्र में पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं से जुड़ी है। इस्लाम में एक ईश्वर में विश्वास, इबादत, दया, दान और अनुशासित जीवन को विशेष महत्व दिया गया है। यदि हम इन तीनों धार्मिक परंपराओं को समान ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हिंदू धर्म की सबसे जड़ी महत्व प्राचीन मानी जाती है। लेकिन इस उत्तर का केवल किसी को घमंड या किसी दूसरे धर्म को छोटा समझने की भूल नहीं करना चाहिए।
तो भक्तों, आज का ये प्रवचन प्रेमानंद जी महाराज का आपको कैसा लगा? यदि आपने अंत तक इस प्रवचन को सुना तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसके बाद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।